हमारे मंचासीन अतिथियों में राजेश कुमार त्रिपाठी साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, महाप्रबंधक हैं NSIC से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया अपने सुवचनों से हमारा मनोबल बढ़ाएं। आइए, आपका स्वागत। धन्यवाद अशोक कुमार जी। यहाँ पे उपस्थित मंच पे हमारे सारे अधिकारीगण, हमारे सामने उपस्थित हमारे साथी, हम सब एक बहुत अहम मुद्दे के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हिंदी हमारे देश की भाषा है। हम में से कितने लोग बचपन से बोलते आए हैं, मगर आज हमें एक मंच चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। एक ऐसी भाषा जिसमें हमारा बचपन बीता, जिसमें हमारी उम्र गुजर रही है, उस भाषा को आज की तारीख में जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें एक मंच की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है और इसके बावजूद हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से आया हूँ। हमारी कंपनी है 1955 से इस देश में है और हमारा काम है कि चूँकि हमारे नाम में सिर्फ लघु उद्योग है, हालांकि हम सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग को भी सपोर्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। हमारा काम है कि हमारे देश में जो भी इस कैटेगरी के अंदर जो कंपनियां आती हैं उनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके लिए हम ऋण का बंदोबस्त करते हैं। और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी विभाग है जिसके जायसवाल जी भी आज हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो भारत सरकार की कंपनियों में जो मुख्य कार्य होते हैं इन सबको तो हम करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपनी भाषा के भी आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाते रहते हैं। मैं इस तरीके के मंच पे और स्पेशली नाराकास के मंच पर आज पहली बार उपस्थित हूँ। मैं अभी नया राजभाषा अधिकारी भी हुआ हूँ, लेकिन ये सोच के कि एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी में मेरी पहली मोहब्बत थी, मेरी भाषा। हिंदी से इस तरीके से मैं जुड़ा था और आज उसके लिए एक मंच भी मिला है। ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। मैं हिंदी से इस कदर जुड़ा कि छोटे में प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ता था, उनके उपन्यास पढ़ता था, अनुवादित उपन्यास माक्सिम गोर्की की पढ़ता था, रशियन ऑथर्स की। और उसके बाद पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि हम में से सभी हिंदी की पढ़ाई ज़्यादातर 10वीं या 12वीं तक करते हैं। उसके बाद अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में, अगर आप हिंदी को एक भाषा के तौर पे लेके नहीं पढ़ रहे हैं तो 10वीं या 12वीं से ज़्यादा आप उसकी पढ़ाई नहीं करते। हमने भी शायद उतनी ही पढ़ाई की, बल्कि 10वीं तक ही पढ़ाई की। 12वीं में सिर्फ आप एक परीक्षा देते हो, उसके लिए कोई शिक्षक नहीं होता क्लास में जो पढ़ाता है। लेकिन इतनी कम पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लगा रहता है कि जैसे ये भाषा जो है हमारे भीतर कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। ये भाषा कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती रहती है कि मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बातें करते रहो, मुझे लिखते रहो, मुझे देखते रहो। मैं हिंदी की सेवा इस तरीके से करता रहा कि मैं कुछ ना कुछ लिखता रहा। मैं कभी कविताएं लिखता रहा, कभी गज़ल लिखता रहा। कहानियों में मैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। और ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आप एक पैशन के तौर पर, एक शौक़ के तौर पे लिखते रहते हो। जैसे कि अशोक कुमार जी कह रहे थे कि इन्होंने 2-3 देशों की यात्रा की, वहाँ पे देखा हिंदी का प्रचार प्रसार। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ मैं भी कुछ साल रहा और उस देश में करीब 55-56% लोग जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों से गए। आज की तारीख में भी वहाँ पे हिंदी प्रचलित है, भोजपुरी भी है, और भोजपुरी के साथ साथ अफ्रीकन डायलेक्ट एक क्रियोल होता है, उसका मिश्रण हो गया है। तो कई बार आप वहाँ की भोजपुरी समझ नहीं पाएंगे अगर कोई बोलता है कि हमरा के मलाजी हो गई बा, तो अब मलाजी एक क्रियोल शब्द है, तो जिसका मतलब होता है कि बीमारी, तो यानी मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो भाषाएं इस तरीके से एक दूसरे से मिल जाती हैं कि कई बार वो एक नया रूप ले लेती हैं। हमारी हिंदी भाषा भी अपने मूल रूप से आगे बढ़ रही है, नए नए प्रयोगों में बढ़ रही है, वो उर्दू से जुड़ रही है, वो अन्य भाषाओं से जुड़ रही है। और इस प्रचार प्रसार में सिर्फ आप ही नहीं, हमारे देश की जो
फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत अहम रोल है, इसमें मुख्य भूमिका है। साहित्यकारों की एक अहम भूमिका है, लेखकों की, और उसके बाद जो हम लोग इसमें काम करते हैं, चाहे हम कागज़ों पे कुछ भी ना कर रहे हों, लेकिन अगर अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में हिंदी का उपयोग हम करते हैं तो हम अपनी भाषा का बढ़ावा उसको दे रहे हैं और हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कहीं भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि जब तक हम कागज़ों पे ना लिखें या जब तक हम अपनी ऑफिस के उसमें ना लिखें तब तक हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें हिस्सेदारी अपनी पाते हैं। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहे हैं उस तरीके से धीरे धीरे एक और लोकप्रिय होता जाएगा, इस तरीके का उपयोग, उस तरीके का प्रयोग। और हमारी जो ये पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, इनके जो हमारे जो लोग काम करने वाले हैं इसमें, ये इनमें मदद करते रहेंगे, इनका इस्तेमाल करते रहेंगे और हिंदी का जो बढ़ावा है, हिंदी का जो लेखन है, इसमें एक वृद्धि होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके का कोई ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम सभी एक ही भाव से जुड़े हैं यहाँ पे। मुझे अपने थोड़े से विचार व्यक्त करने थे और मुझे लगता है कि आप लोग बड़ी देर से सुन रहे हो सकता है आप लोगों के मन में भी कुछ उद्गार उठ रहे हों कि शायद मैं भी कुछ कहूँ, मैं भी कुछ बोलूँ। यहाँ पे कई लोग मेरे पुराने साथी भी मुझे मिले आज से 15-20 साल पहले। हिंदी के इस नराकाश मंच पर आज मैं एक अलग रूप में हूँ, लेकिन बहुत पहले कभी मैं इनके प्रतियोगिताओं में, कभी छोटे मोटे कार्यक्रमों में भाग लेने आता था। फिर 10 साल में प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो इससे दूर हो गया, लेकिन अब फिर इससे जुड़ के आ गया हूँ। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ और अशोक कुमार जी को भी बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने एक इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, और मुझे उम्मीद है कि ये और सफल होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।